नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल अब फिर ये जोड़ी आपको रोज मिलेगी और जैसे पहले बेबाक राय और बेबाक टिप्पणी उन बड़ी खबरों पर होती थी जहां आप सुनकर मुस्कुराते थे, अब फिर उन्हीं खबरों का आपसे उम्मीद करेंगे कि वीडियो देखेंगे, वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और अपनी राय और मशविरा भी हमको देंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पर खबर करें। कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उन मुद्दों पर फोकस करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जमीन से जुड़ी खबरों पर बात करना चाहते हैं, आम जनमानस की आवाज उठाना चाहते हैं, ताकि आपकी आवाज सरकार तक पहुंचे, आपकी आवाज उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचे जहां आप भेजना चाहते हैं। आप साथ देंगे, निश्चित रूप से हम आपके साथ खड़े होंगे। ऐसी ही एक बड़ी खबर लेकर आए हैं जो आज आपको चौंकाएगी। खबर है कि आज नीतीश कुमार राज्यसभा की शपथ ग्रहण कर ली है। सोचिए, मुख्यमंत्री से बड़ा ओहदा होता है क्या राज्यसभा सांसद का? कोई ऐसे ही राज्यसभा नहीं बना होगा, कोई तो दिक्कत रही होगी। और उस दौर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश में नंबर 2 की पार्टी कही जाने वाली पार्टी के नेता, नीतीश जी के बहुत अभिन्न मित्र के बेटे और खुद के अखिलेश यादव के नीतीश जी के बहुत अच्छे रिश्ते रहे। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि हम तो प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब इस खबर को सुनकर नीतीश जी ने मोदी और शाह से मुलाकात नहीं की है और वापस बिहार लौट गए। बीजेपी की बिहार कैडर की मुख्यमंत्री पद को लेकर बैठक होनी थी, वो बैठक भी निरस्त हो गई। जब नीतीश वापस हुए तो फिर वो बैठक निरस्त हो गई। अब सोचिए, और जब नीतीश, संजय झा, विजय चौधरी जो उनके मंत्री हैं, ये तीनों एयरपोर्ट पर उतरे तो पत्रकारों ने घेरा और कहा कि नया बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो जो शब्द विजय चौधरी ने कहे उन पर बड़ा गौर देने की जरूरत है। वो शब्द थे, क्या राज्यसभा सांसद की शपथ ग्रहण करने से मुख्यमंत्री का इस्तीफा हो जाता है? इसका मतलब अखिलेश यादव का इंजेक्शन कहीं न कहीं असर हल्का फुल्का कर चुका है। इसका मतलब नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब खतरे में है। आलोक सर, क्या है पूरा मामला? देखिए साहब, मुलायम सिंह का चरखा दाव राजनीति में सबको पता है। मुलायम सिंह ने चरखा दाव नहीं चला होता तो शायद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन जाती, लेकिन ऐन मौके पे मुलायम सिंह ने चरखा दाव चल दिया और सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई। मैं 2004 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 1999 98। तो उसी मुलायम सिंह के बेटे हैं अखिलेश यादव। मुलायम सिंह यादव ने अपनी पूरी पार्टी खड़ी की कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ। वो लड़े किससे? पहले वो कांग्रेस से लड़े, भाजपा से तो लड़ते ही थे। अब अखिलेश यादव चाहते थे, जब एनडीए मतलब इंडिया गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, तो पहली मीटिंग जो हुई थी, नीतीश जी और तेजस्वी जी जानते कहां आए थे? पटना से उड़कर वो समाजवादी पार्टी के ऑफिस आए थे लखनऊ में। जब इंडिया गठबंधन की भूमिका भी नहीं बनी थी, वो एक भाजपा खिलाफ मोर्चा बना रहे थे, तब भी अखिलेश जी चाहते थे कि नीतीश जी को इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करें। लेकिन कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे। उसमें कुछ लोग कहते हैं कि लालू यादव का हाथ था, कुछ लोग कांग्रेस का बोलते हैं। लेकिन चुनाव हो गया, कांग्रेस का भी भ्रम टूट गया, वो 99 पे सिमट गई। कांग्रेस को लग रहा था कि वो अपने बलबूते 150-200 सीटें पा जाएगी और तब विपक्ष की मजबूरी होगी और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे, हम अपनी सरकार बनाएंगे। और
कहीं न कहीं जनवरी 2024 में अचानक नीतीश कुमार को एहसास हुआ, इंडिया छोड़ के चले गए। माफ कीजिएगा, इंडिया गठबंधन छोड़ के चले गए, एनडीए के साथ आ गए। लेकिन अखिलेश जी ने जो आज कहा, और टाइमिंग देखिए, लोग मार्च से कयास लगा रहे हैं कि भाई नीतीश जी राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आज वो बोल क्या रहे हैं कि मेरा सपना था कि नीतीश जी प्रधानमंत्री के पद से रिटायर, लेकिन भाजपा के चलते ऐसा हो नहीं रहा। उन्होंने दुखती रग पे हाथ रख दिया नीतीश कुमार की। एक तरफ तो ये बोले कि मैं चाहता था कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो भाजपा की चाल में नीतीश जी आगे और राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं। और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू मन बना ले तो नीतीश जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। आप भी जानते हैं 240 पे भारतीय जनता पार्टी है। 30 सांसद अगर हटे तो भारतीय जनता पार्टी पूरा कुनबा लेके 265 पर आ जाएगी। और जब एक बार 30 सांसद ये गए तो बाकी छोटे छोटे दल तो वो ऑलरेडी चले जाएंगे। चाहे वो चिराग पासवान, जो मौसम वैज्ञानिक रामविलास पासवान के बेटे हैं, जिनकी पार्टी के 5 सांसद हैं, और अनुप्रिया पटेल जिनका 1 सांसद है, और कई दल। तो इस वक्त जो है अखिलेश यादव के इस चरखा दांव से, आपने बिल्कुल सही कहा, दिल्ली में होने वाली बीजेपी कोर कमेटी की बैठक रद्द हो गई और ये लोग वापस चले गए। एक शेक्सपियर का एक प्ले ओथेलो, उसको पढ़ना चाहिए। उसमें एक लाइन थी उसके विलन के बारे में। विलन कहता है, आई एम नॉट व्हाट आई एम टिल द लास्ट सीन। जब तक अंतिम सीन ना आ जाए तब तक मेरे कैरेक्टर पे आप फैसला मत कीजिएगा कि मैं ये हूं या वो हूं। तो अभी तो पिक्चर बाकी है, और जो हालात हैं बंगाल में, जो आसाम में, और जिस तरह की बौखलाहट हेमंत विश्व शर्मा के बयानों में दिखी है, उससे लग रहा है कि आसाम निकल गया भाजपा के हाथ से। क्योंकि जो मतदान के आंकड़े बड़े चौंकाने वाले हैं। कल ही आसाम के एक बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल, उनको अखिलेश यादव ने कल शाम को ही वोट फोन कर चुनाव जीतने की बधाई दे दी। दूसरी तरफ जितनी बड़ी संख्या में बंगाल में नाम काटे गए हैं, उसको लेकर लोग अब सवाल उठा रहे हैं, ये कौन लोग हैं जिनके नाम काटे गए? अगर ये घुसपैठिए हैं तो इनको देश से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? और ये जवाब अब बीजेपी सरकार को देना है। और ममता बनर्जी खामोश है इस वक्त। और ये खामोशी कहीं तूफान आने के पहले की का सन्नाटा तो नहीं है। तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित मत होइएगा। आज है 11 तारीख। बंगाल में मतदान अप्रैल की 20 या 21 तारीख को और 29 तारीख को दो चरणों में चुनाव है। आप उसके पहले ही खेल होता देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक 14 अप्रैल में बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना मुख्यमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं। आज 11 तारीख हो गई, 14 तारीख को लोगों ने शपथ ग्रहण की तैयारी कर रखी है, और अभी किसी को पता ही नहीं है कि नीतीश जी के दिल में चल क्या रहा है। और आपको पता है, कहीं ये जो 15-16 तारीख को स्पेशल सत्र बुलाया है, वही सत्र कहीं नरेंद्र मोदी के लिए आखिरी सत्र ना हो जाए।
बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं आलोक सर आज तो। देखिए, समय के पटल पर क्या लिखा है ये कोई नहीं जानता। समय के पटल पर क्या लिखा है कोई नहीं जानता। मोरारजी देसाई की सरकार गिराकर चरण सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और विश्वास मत पास करने के पहले उनको पता चल गया कि नंबर नहीं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस बार ये 240 की सरकार है, 272 की सरकार नहीं है। योगी और दिल्ली के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। कहने को स्टार प्रचारक थे योगी आदित्यनाथ, लेकिन आसाम चुनाव में कितने दिन प्रचार करने गए, 1 या 2 दिन। और सुनने में तो ये भी आ रहा है शिव कुमार जी कि असम भाजपा के लोगों ने ही हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ कागज कांग्रेस को उपलब्ध कराए हैं। तो अब भारतीय जनता पार्टी टूटती दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बंगाल में खुल के चर्चा हो रही है कि जिस हुमायूं कबीर ने बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की है, ये दावा किया जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्योंकि आजकल एआई का मामला है, मैं नहीं कह सकता कि वो वीडियो प्रामाणिक या नहीं है, लेकिन सुनने में आया कि हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन भी टूट गया। तो जो संकेत हैं, जो हवा बह रही है, वो मोदी के अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा। जिस तरह मोदी जी बात किए जा रहे हैं, बंगाल में बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, हर महिला के अकाउंट में 3,000 रुपए देंगे, हर बेरोजगार को 3,000 रुपए देंगे। तो सर दिल्ली वालों को तो दे जाते 2500 जो कहे थे। सवाल ये उठता है ना, चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं और चुनाव के बाद तमाम शर्तें लगा देते हैं। अब देखिए, बड़ा विचित्र दौर चल रहा है शिव कुमार जी। सर एक और खबर है, इसमें आप ऐड कर लीजिए। बोले। बिहार में जो 10-10 हजार रुपया दे दिए गए थे जीविका दीदी को, ना तो मार्च में सभी कर्मचारियों की सैलरी दे पाए हैं और अब वो होली पे, और ना अब दे पा रहे हैं। अब इस बार तो विधायकों की भी तनख्वाह रोक दी गई है। तो सर, अब जब आपकी आमदनी नहीं है, ये जानते हैं ये समस्याएं कहाँ कहाँ आ रही है? ये हिमाचल प्रदेश में भी आ रही है। जिन योजनाओं का आपने विरोध किया, बंगाल जैसे राज्य में आपने बोला कि हर महिला को फ्री बस की सुविधा देंगे, कहां से संसाधन लाएंगे? और कहना मोदी जी का कि राम राज्य आ जाएगा बंगाल में, क्या मोदी जी वही राम राज्य आएगा जो यूपी में आया हुआ है? क्यों मोदी जी? हाँ, राम राज्य आया है यूपी में, लेकिन संत ब्रजेश सिंह के लिए राम राज्य आया है। संत ब्रजेश सिंह को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, पता चल जाएगा संत ब्रजेश सिंह का इतिहास क्या है। जेजे हॉस्पिटल डाल दीजिएगा, पता चल जाएगा जेजे हॉस्पिटल कांड। गूगल पर सर्च कीजिएगा संत ब्रजेश सिंह के बारे में, कोडीन भैया के बारे में सर्च कीजिएगा। किन लोगों के लिए उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है? तो उसी तरह के राम राज्य की बात कर रहे हैं। बिहार में क्या वादा किया था कि जोड़ी नीतीश और मोदी जी के हिट हुई, यही हिट हुआ। कै तारीख को परिणाम आया था? 3 दिसंबर को ना? नवंबर को, नवंबर में। अब 5 महीने बाद ही उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। सवाल ये है ना सुकुमार जी, और नीतीश जी को भाजपा ने हमेशा समझने में गलती की है। आज भी भगवान ने देखो नंबर दे दिए उनको। आज नीतीश जी अभी फैसला कर लें कि हमको एनडीए तोड़ना है, तो पता चला फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में हो जाएगी।
तेजस्वी जी मुख्यमंत्री, निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री, और इधर दिल्ली में भी खेल हो जाएगा। सर महज 200 मीटर उन्हें घर से निकल के लालू के बंगले तक जाना है बस। न लालू के बंगले तक भी नहीं जाना है, उनको राज्यपाल के यहाँ जाना है, उनको राज्यपाल के यहाँ जाना है। नंबर है 86-87 के करीब जो है एमएलए जेडीयू के पास है, 25 आरजेडी के पास है, कांग्रेस के पास 5-6 हैं, ओवैसी के पार्टी के पास 5-6 हैं, बसपा का एक विधायक है, एक आईपी सिंह निर्दलीय जो उनके साथ हैं, वो तो गुप्ता जी, हाँ गुप्ता जी, आईपी वो तो कौन, हाँ। कुल मिला के आंकड़ा उनके बहुमत के पार है, उनका आंकड़ा जो है वो बहुमत के पार है। हाँ, मतलब जिस दिन नीतीश जी जब चाहे जैसे चाहे मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, और देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन सर उसके साथ साथ केंद्र की भी चली जाएगी, वो अगर बिहार में अच्छा हुआ तो केंद्र की चली जाएगी, क्यों नायडू उनके कहने से आ जाएंगे, लौट आएंगे भाई, नायडू आएंगे। सिंधे नाक फुलाए बैठे हैं, रोज रूठे बैठे हैं, सिंधे तो मौका की तलाश में। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बना दिया बेचारे को। और अभी एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है विपक्ष ने कि अजीत पवार की बेटी के खिलाफ विपक्ष ने कोई पत्नी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। कांग्रेस ने भी आज वापस ले लिया, अपना ले लिया। तो देखिए राजनीति में न कोई परमानेंट दोस्त होता है, न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। और नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू पहले भी एनडीए छोड़ के जा चुके हैं। तो आप, और सबसे बड़ी भूमिका अखिलेश यादव की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना जनाधार दिखा दिया है। वो देश के सबसे बड़े राज्य में के सबसे बड़े नेता हैं आज की डेट में, नरेंद्र मोदी से भी बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, महाराष्ट्र में तो 3 मजबूत पार्टियों का गठबंधन था। शिव कुमार जी, आप कहेंगे कि महाराष्ट्र में भी तो एनडीए आ रही थी, लेकिन वहां 3 बड़ी पार्टियां थी, कांग्रेस थी, शिवसेना उद्धव ठाकरे थे, और शरद पवार थे। लेकिन यूपी में सबको पता है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था। वहां अखिलेश ने भाजपा का विजय रथ रोका था। तो 37 सांसदों की जो ताकत है, और उधर ममता जी, स्टालिन सब तैयार बैठे हैं, और संभवतः कांग्रेस ने भी कह दिया होगा कि हमको नीतीश जी को प्रधानमंत्री बनाने में कोई ऐतराज नहीं है। हो सकता है ये न भी हो सकता हो भी जाए। देखिए शिव कुमार जी, ऐसा नहीं है कि मैं कह दूं, राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव के इस बयान के बाद से सियासी तापमान बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी की रातों की नींद चली गई है, क्योंकि आपको पता है कि जब सरकार जाएगी बीजेपी की, तो जिन जांच एजेंसियों ने विपक्ष के तमाम नेताओं को जेल भेजा है, अखिलेश यादव कहते हैं ना कि बुलडोजर की फैक्ट्री नहीं बंद होगी, बस बुलडोजर का डायरेक्शन बदल जाएगा। तो बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का जो काम किया है एनडीए की सरकार ने, और सत्ता परिवर्तन होते ही वही ईडी, वही सीबीआई, वही इनकम टैक्स फिर नई सरकार के इशारे पे काम करेगा। मुझे तो चिंता उस सज्जन की है जो संघ प्रमुख कहे जाते हैं, जिनका जलवा सुनते हैं कि प्रधानमंत्री के बराबर उनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। और कहीं न कहीं देखिए सुकुमार जी, भगवान शंकर के अनन्य भक्त, काशी के
शंकराचार्य स्वामी अमृतेश्वरानंद का जितना अपमान किया गया है और उनके अपमान पर जो नरेंद्र मोदी की खामोशी है, क्या वो अब भाजपा को भारी पड़ने वाली है? इसका फैसला आने वाले कुछ घंटों में हो जाएगा। नहीं सर, सवाल तो इन्हीं सब बातों का है कि आखिर नीतीश को मोदी जी से मिलना था, नीतीश को शाह से मिलना था, वो बिना मिले वापस लौटे हैं। और वापस लौटने के बाद जो विजय चौधरी ने बयान दिया कि क्या राज्यसभा की शपथ लेने से मुख्यमंत्री का इस्तीफा थोड़ा ही हो जाता है, एक बड़ा गंभीर सवाल है और दम है बात में। देखिए, नीतीश जैसे नेता को के दिमाग को पढ़ पाना असंभव है भाई साहब, बिल्कुल असंभव। और कांग्रेस ने अहंकार न दिखाया होता 2024 जनवरी में, तो शायद आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ही नहीं लेते। इस वक्त जानते हैं क्या है? इस वक्त इस देश को जोड़ने वाले लोगों की जरूरत है। हमारा प्रधानमंत्री तो कहता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और बंगाल में क्या कहा? एक धर्म के लोग हिंदुओं को रहने नहीं देंगे। भाई, देश के 60 से 65% क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। 12 सालों से केंद्र में आपकी सरकार। एक तरफ आप कहते हो सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जरा वो बताइए ना, जरा गूगल पे सर्च करके बताइए वो लाइन क्या बोली उन्होंने। सबका साथ सबका विकास? नहीं, वो जो कहा कि एक धर्म के लोग हिंदुओं को बंगाल में रहने नहीं देंगे, नाम नहीं लिया उन्होंने। लेकिन देश की जनता को आप बेवकूफ मत समझिए। और बड़ा सवाल आज पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब ने पूछा है, इन 27 लाख लोगों का नाम आपने क्यों काटा है? क्या ये भारत के नागरिक नहीं है? अगर नागरिक नहीं है तो ये भारत में क्या कर रहे हैं? और सर, एक और गंभीर सवाल है कि आपने सुना होगा बड़े जजों की ड्यूटी लगाई गई जिसमें ट्रिब्यून बनाए गए, तो वो ट्रिब्यून जो कम से कम 100 जज ड्यूटी में लगे थे, 100 से ज्यादा ऐसा है संख्या या कम है ऐसी है कुछ, उन्होंने केवल 2 आदमी की वोटर वैधता कर पाई है, केवल 2 आदमी की, एक कांग्रेस के उम्मीदवार की और एक और। नहीं, सवाल ये उठता है कि भाई अभी तक ये 27 लाख नाम क्यों थे? अरे घुसपैठी है तो अभी भी भारत में क्या कर रहे हैं? अब तो भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती है ना। कहां से घुसपैठी आगे तो आपने बाहर क्यों नहीं किया? 2014 से तो केंद्र में सत्ता पे आप हैं। तो ये जो तमाम सवालात हैं और ममता बनर्जी की खामोशी, और फ्रंट फुट पे आके अखिलेश यादव का यह बयान देना, तो अभी पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। चलिए देखते हैं पिक्चर में अभी कौन कौन और आएगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।